भैया आप क्या करेंगे? किस बारे में? आपने शाइन आंटी की बात नहीं सुनी? वो सुनी थी और सच कहूं तो मैं भी परेशान हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब्बू से इस बारे में बात कर लूंगा, क्या पता ये भी उनकी कोई रस्म हो। रस्म हो या ना हो आपको अम्मी का नहीं पता। वो हमें नहीं छोड़ी थी वहां जाने के लिए। अगर अरबाज भाई और आप ही दोनों आ गए कितना बड़ा तमाशा लगेगा घर पे। अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो? जब वो टाइम आएगा तो देख लेंगे, अभी क्यों परेशान हो रही है? कुछ भी सोचती रहती है लड़की पूरा दिन। सही कह रहा था मैं, कम बोलती है कम खाती है लेकिन सोचती पूरा दिन। आपा इस मामले को ना अब आप ही संभाल सकती हैं। बिलाल जी को तो पता नहीं दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, अजीब वो गरीब हरकतें करने लग गए। तुम फिक्र ना करो सारा, मेरी पूरी नजर है उस पर और अब तो और ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो और क्या, अब खैर से आपा हमारे घर में बहू भी आ गई है, उसे इन सब बातों का पता चलेगा तो क्या सोचेगी वो हमारे बारे में। हाँ ऐसी बात की तो मुझे फिक्र है, लेकिन जिसे फिक्र करनी चाहिए वो तो ऐसा बेफिक्रा होकर घूम रहा है कि ना पूछो उसे तो किसी की इज्जत और बेइज्जती का जरा ख्याल नहीं है। सही कह रही हैं पापा। पता है आपको फारा भी बहुत परेशान थी और बहुत ही गुस्से में थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसको समझाया है। अरे बच्चों की नफ्सियात पर बड़ों की ऐसी बुरी बातों का ना बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर बड़ों को पता लग जाए ना तो ऐसी बातें करें ही ना। ठीक कह रही हैं पापा। खैर सारा तुम परेशान ना हो, मैं देख लूंगी उसे, मैं अच्छी तरह उसको जानती हूँ। अभी चलो, हमने बहू को मैके जाने से भी रोक दिया है। वो क्या सोच रही होगी कि मुझे यहाँ बाहर बैठा के और खुद अंदर चले गए। चलो चलते। हाँ ठीक है, मुझे जैसे ही पता चलता है मैं बता दूंगी। ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। नहीं रहा गया ना तुमसे, कर ली ना बात बेटे से? कहाँ, उसका तो नंबर ही बंद जा रहा है, कब से कॉल मिला रही हूँ। मुझे तो लगता है कि जानबूझ के उसने अपना फोन बंद कर लिया। ये तो बहुत अक्लमंदी की उसने, वरना तुमने कहाँ बाज आना था। वैसे किससे बात कर रही थी? राजदा आपा से, वलीमे का पूछ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। हो गई तुम लोगों की तशरीफ आवरी? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है। मना किया था ना मैंने। जी अम्मी मुझे पता है, लेकिन तो हो गया। और छोटी की ख्वाहिश थी, बड़ा सलाम दे रहे थे आप दोनों को जी, पूछ रहे थे। अच्छा बस, मुझे नहीं चाहिए किसी का भी सलाम। ये ले मैडम कॉफ़ी, वो भी फारा के हाथों की। मुझे लगा आपने बनाएंगे। नहीं, फारा जिद कर रही थी कि भाभी को आज कॉफ़ी मैं ही पिलाऊंगी। अरे ये तो वाकई में बहुत अच्छी है, जायका है लड़की के हाथों में। तुम्हें पसंद आई? बहुत। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? घर याद आ रहा है? अरबाज अब यही मेरा घर है, इसलिए मुझे किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इतनी खामोश क्यों हो? आंखें इतनी उदास क्यों हैं? अरबाज ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मैं खामोश हूँ और ना ही मैं उदास। और अभी तो एक दिन की दुल्हन हूँ, दुल्हनें कहाँ उदास होती हैं? देखो सोनिया, आई नो कुछ इंसान की पर्सनल बातें होती हैं जो वो शायद खुद से भी छुपाता है। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन मेरी ऐसी कोई पर्सनल बात नहीं है अरबाज, और मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं छुपाऊंगी क्योंकि आप मेरे शौहर हैं और मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। तो मेरी कोई भी बात, मेरा हर राज आपको पता होना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, एंड आई प्रॉमिस यू कि कभी भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। खैर छोड़ो, क्या डिस्कशन लेकर बैठ गए हो?
अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत है। ठीक कह रहे हैं आप। और क्या क्या बातें हुई? वो बिलाल साहब थे उधर, कुछ कहा तो नहीं? नहीं नहीं अम्मी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो तो बस थोड़ी देर के लिए आए थे, चाय पी और फिर चले गए थे बाहर। शायद दुकान गए होंगे। सोनिया कैसी थी? पूछ रही थी मेरा। आप ही ठीक है, याद कर रही थी आपको और अब्बू को। और पता है, बहुत प्यारी लग रही थी आज माशाल्लाह। अच्छा अम्मी, ये बात छोड़ें, शैन आंटी के गिफ्ट तो देखें आप। ये वाला देखें, कितना प्यारा है। ये भी देखें। लेकिन तुम्हें ये गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए थे। बेटियों के ससुराल का मामला अच्छा नहीं लगता, मना कर देती। अम्मी मना किया था मैंने, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी बात कही। कहती हैं बेटियां घर से खाली हाथ रुखसत नहीं हो। मैंने नहीं कहा ये उन्होंने कहा था। शाहीन बेगम क्या कर रही थी वहां पे? क्या मतलब? उन्हीं का तो घर है। क्या? शाहीन का घर? तुम लोग बिलाल के घर गए थे? जी अम्मी, आप ही के ससुराल गए थे ना। क्या? इसका मतलब है यानी कि बिलाल साहब ने झूठ बोला। शर्त तो यही थी कि सोनिया की डोली अरबाज के माँ बाप के घर उतरेगी। ये क्या कह रही हैं आप? अगर ऐसा कुछ कहा था तो फिर किया क्यों नहीं? ये सब तुम्हारे बाप और भाई की वजह से। देख लूंगी सबको। ये सब उठाओ, हटाओ मेरी नजरों के आगे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी बैठो बैठो बैठो। ये क्यों बुलाया आपने मुझे? लो, अब हमारा बुलाना तुम्हें बुरा लगने लगा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ काम था तो मसरूफ था। मसरूफ तो हम भी बहुत होते हैं बेटे जी, लेकिन कभी भी तुम्हारी जिम्मेदारी की तरफ से कोई कोताही हमने की नहीं ना? जी बिल्कुल, इसलिए बहुत इज्जत करता हूँ आपकी भी। अगर इज्जत करते हो तो जमाने के सामने मुझे क्यों बेइज्जत करवाना चाह रहे हो? मैं आपको क्यों बेइज्जत कराऊंगा? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो लो, फटाफट इस पर साइन कर दो। चलो। देखिए चाचा जान, मैं नहीं कर सकता। अबे यार, तुम बात को समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारी सास है ना, ये मुझ पे झूठ बोलने और गलत बातें करने का इल्जाम लगा रही है, और कुछ नहीं पता आज की तकरीब में वो गिरवान से पकड़ ले। अगर ऐसा हो गया तो सोचो क्या करूंगा मैं। वो क्यों आपके गिरेबान पर हाथ डालेंगी? आपने कौन सा कोई झूठ बोला है उनके साथ? अरे यार, तुम्हें बताया तो था कि वो अपनी बेटी के नाम पे प्रॉपर्टी रखवाना चाह रही है, और मैंने भी जोम में आके हामी भर दी कि तुम तो मेरी बात मान लोगे, लेकिन तुमने तो उल्टी शर्तें रख दी सामने। ये क्या बात होगी चाचा जान? हमने कौन सा जहेज का मुतालबा किया है जो वो इतना बड़ा मुतालबा लेकर आ गए? देखो, हक बहर जो है ना, वो जो है वो शरई मसला, और जहेज गैर शरई। अब इस बात पे क्या बहस करनी? बस तुम इस कागजात पे साइन कर दो ताकि मैं अपने वादे से झूठा ना हूं।